नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज काफ़ी अच्छा सा हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था मार्केट में, पर ऐसा नहीं था कि आज हमको मौका नहीं मिला था। तो पहले हम समझते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको वहाँ पे कैसे ट्रेड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने कल ये ड्रॉ किया था, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो आज जिन्होंने ज़्यादा लॉस किया उनका प्रॉब्लम क्या हुआ था कि लास्ट अगर 2-3 बार देखेंगे तो नीचे से जो रिवर्सल आया था उसके दिमाग में आज वही था उन लोगों को कि नीचे से एक रिवर्सल आ जाएगा। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, पहले ही बाइंग आ चुका था। पर यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट जो यहाँ पे कैंडल बना था उसका हाई को ब्रेक नहीं किया था और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, कल सपोर्ट था आज रेजिस्टेंस का काम किया, उसको ब्रेकआउट नहीं दिया और कंटिन्यू यहाँ पे। अगर आप कभी भी ऐसा पैटर्न देखते हो तो आपका जो शॉर्ट होना चाहिए वो पहले कैंडल के नीचे कर सकते हो, या तो फिर अगर 2 या 3 कैंडल यहाँ पे बन जाता है शॉर्ट तो उसके बाद में आपका जो स्विंग यहाँ पे बनता है, जैसे यहाँ पे ये लेवल है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, आपका रिस्क बहुत ही छोटा हो जाएगा और आपका टारगेट क्या रखना चाहिए, पहले कि जो कैंडल है उसका 1:2 रखना चाहिए। तो वो कहीं पे यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ से वापस बाउंस आया और यहाँ पे जैसे ये आप ट्रेड लाइन यहाँ पे बना सकते हो, जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर करते हो तो ये आपका नेक्स्ट ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन पे हमेशा वेट करना है कंफर्मेशन का। ये ब्रेकडाउन हुआ, बाउंस किया और फिर यहाँ से कंटिन्यू, तो आपका नेक्स्ट जो शॉट बनता है वो ये लेवल पे बनता है और यहाँ पे कंटिन्यू हुआ। ये आपका क्या हुआ, यहाँ जाके डबल बॉटम बना हुआ है और ऐसा में आप क्या यहाँ पे बुक करोगे, यहाँ पे बुक करोगे नहीं। आपका जो बुकिंग होगा, आपने कभी नोटिस किया कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो आपका जो स्विंग हाई है, जैसे ये कैंडल है, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो यहाँ पे जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान यहाँ पे करना चाहिए। जैसे यहाँ पे निफ्टी देखेंगे तो इसने भी काफ़ी अच्छा सा पहले ही यहाँ पे एक ओपन इक्वल टू हाई बना दिया जाए, यहाँ से कंटिन्यूएशन है आपका। अगर यहाँ पे शॉर्ट करना है तो ये जब यहाँ से रिवर्सल आया, पहले कैंडल का जो लो है उसको सस्टेन नहीं कर रहा है तो आपका शॉर्ट इस लेवल पे होना चाहिए। ये हमारा जो यहाँ पे पैरेलल ट्रेंड लाइन का मैं जो बात कर रहा था आपको, सेंटर लेवल इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे उसके नीचे ब्रेकआउट दिया, अब ये यहाँ पे सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी सिमिलर जो फिन निफ्टी का था वैसे ही यहाँ पे बिहेवियर किया है। अब जाके यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस किया है वो हमारा जो यहाँ पे मेक और ब्रेक रहता है वहाँ पे यहाँ पे बना हुआ है। आज हमने ट्रेड किया था, मैंने जो था मेरा मॉर्निंग से ही शॉर्ट में ही था क्योंकि मैं कल भी कैरी फॉरवर्ड करके गया था। उसके बाद में जो अच्छा आज मुझे लगा ट्रेड वो था मारुति का था, जो मैंने आपको भी बताया था। बजाज फाइनेंस मेरा कैरी फॉरवर्ड था और हीरो ज़ीरो मैंने लिया था। मिड कैप फिन निफ्टी का लिया था 8450, 5 रुपये का था, 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखा था। पहला टारगेट था 12-15 के आसपास था और उसके बाद में जो हम हाई लगाया 40 के आसपास, मैं 38-39 को एग्जिट कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा सा आज वहाँ पे मूव देखने को मिला था। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो शार्प सेलिंग आया है उसके बाद में क्या हमें कल कैसे ट्रेड करना है। ये जो हमें शार्प रिकवरी आया है, क्या हमें इसको ट्रेड करना है या फिर हमें यहाँ पे नया एक शॉर्ट बनता हुआ दिखेगा। क्योंकि देखेंगे तो ये जो अगर हाई है यहाँ पे ये गैप छूटा हुआ है, तो ऊपर का है 45,500 है, नीचे में देखेंगे तो नीचे का जो लो है वो है 44,700। तो करीबन यहाँ पे 800 पॉइंट का आपको एक मूव देखने को मिल रहा है, जिसका 400 पॉइंट करते हैं तो इस लेवल के आसपास आता है। फ्लैट ओपन हुआ तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा मार्केट, इस लेवल के ऊपर और यहाँ पे नीचे। फ्लैट ओपन होता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 45,300 का कॉल, नीचे 45,500 का पुट सेल कर सकते हो। और अगर इसी लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होता है और जैसे ही ये लेवल ब्रेक डाउन करता है 44,876, तो हम यहाँ फर्दर शॉर्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 44,548 के यहाँ पे होना चाहिए। मैं यहाँ पे कल भी बेरिश व्यू ही रखूँगा। अब वापस चलते हैं हम डेली चार्ट पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहला यहाँ पे फ्लैग पैटर्न जो हम बात कर रहे थे, ज़्यादातर क्या होता है कि जो ये यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का हाई और लो होता है उसको रिस्पेक्ट करता है। कल मैंने शॉर्ट उसी वजह से किया था क्योंकि कल रिजेक्शन था और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोअर एंड पे जाके सपोर्ट लिया है। काफ़ी अच्छा सा आज लो लगाया 423, हाई आज का 678, करीबन 250 पॉइंट का आपको मूव देखने को मिला था आज। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर कल वापस यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो हमें यहाँ पे एक वेट करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे लेवल दे है
जो है 491 के आसपास। तो जैसे ही 485 के नीचे सस्टेन करता है आप फिर से शॉर्ट करोगे। नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा 300 के आसपास जाता हुआ दिखेगा आपको। बैंक निफ्टी में ये हमारा लेवल था मेक और ब्रेक, जिसके नीचे हम सस्टेन कर गए। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 44,548 टारगेट रहेगा। गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, अगर गैप डाउन ओपन होता है 44,900 के नीचे तो फर्दर शॉर्ट करने को मिलेगा, ये टारगेट हमारा रहेगा। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो फिर हम थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। निफ्टी इसको हम यहाँ पे डिले कर दें। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा जो ये स्विंग है वो एक आपको सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट आएगा 19,920 के आसपास बनता है, यानी कि यहाँ से भी करीबन 140 पॉइंट्स नीचे है। एम पैटर्न अगर बात करें तो यहाँ तक आएगा, पर उसके पहले एक यहाँ पे एक अटेम्प्ट होना चाहिए इसको वापस 20,205 के आसपास। तो कल अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास, उसी कैंडल का यहाँ पे तुरंत वापस 20,200 के नीचे आ जाता है तो फिर से शॉर्ट करना। 19,900 फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। स्टॉक जो मैंने अपोलो आपको बताया था परफेक्टली यहाँ पे ये आ चुका है जो हमारा टारगेट था, तो अब मैं उसको एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से। फिर है HAL जो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे प्राइस स्क्वीज़ हो रहा है और यहाँ पे ब्रेकडाउन पॉसिबल है। आज भी काफ़ी अच्छा सा मूव आया, 126 पॉइंट फॉल आया है। अब यहाँ पे फर्दर आपको देख सकते हो ये जो लेवल है यहाँ पे 3707, आज का लो है 3713। 3707 के नीचे फिर से शॉर्ट बनेगा। एट द एंड आपका टारगेट कहीं पे होना चाहिए 3620 के आसपास। IGL ये भी एक हमारा शॉर्ट कैंडिडेट था, ये दो लेवल को हमें ध्यान में रखना था। यहाँ पे फर्दर हम सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। जैसे ही 451 के नीचे जाएगा आपको एक नीचे 444 तक जाता हुआ दिखेगा। नवीन फ्लोरन ये एक ऐसी जगह पे यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, तो आप देखोगे एक तो जो पैरेलल ट्रेंड लाइन चल रहा है उसके सेंटर पे जाके खड़ा है, इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है, एक अच्छा सा बड़ा कैंडल बन सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल से अगर आप करते हो तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, आपको बाय करना है। 4615 के ऊपर आपको यहाँ पे इसको बाय करना है। नेक्स्ट रहेगा NTPC, अच्छा सा यहाँ पे मूव आया हुआ है। ऐसे ज़्यादातर जो मूव आता है वहाँ पे रिट्रेसमेंट काफ़ी फास्ट होता है। पहला कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, ये अब बन गया है हमारे लिए ट्वीज़र। अब इसके लो के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे, जिस हिसाब से ऊपर गया है पॉसिबल है उसी हिसाब से नीचे आ सकता है, तो इसको शॉर्ट करके जा सकते हैं। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में फर्स्ट है हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन, जहाँ पे हमने कल बात किया था कि आपको ध्यान में क्या रखना है। अगर किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना, तो मुझे पता चलेगा कि आप सही में वो सुन रहे हो कि नहीं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना मैंने कौन सा स्ट्राइक बोला था आपको ध्यान में रखने के लिए। अब हमें यहाँ पे सपोर्ट क्या है 19,500 अभी के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है जहाँ पे होल्ड किया है। पर हमें यहाँ पे फर्दर नीचे देखने को कब मिलेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 48 लाख ओपन है। मार्केट कल अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होके 485 के नीचे सस्टेन करेगा, 17, 12, 48 एंड 22 ये मिल के ही आपको और ये वाला 84 आपको यहाँ से फर्दर नीचे लेके जाएगा 300 तक के लिए। तो ये मूव आएगा तो पहले ही हाफ में आ जाएगा मूव, क्योंकि पैनिक आता है, लास्ट दिन है, जो कैरी फॉरवर्ड होप में करके गए कि बाउंस आएगा या गैप अप ओपन होगा, उनके लिए ये यहाँ पे हैमर होगा, इजीली आपको नीचे 300 देखेगा। अदर साइड यहाँ पे आपको जो नोटिस करना है, जो हमने कल नोटिस किया था 19,400 का, आज भी आपको ध्यान में रखना है। कल 19,300 का कल हम ध्यान में रखेंगे, 400 एंड 300 दोनों का, क्योंकि इसके बीच में आने के बाद में ये रिवर्सल मिलेगा। ऊपर में 600 एक अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक अभी ये 19,580 के ऊपर हम क्लोज नहीं देते 2 दिन, तब तक हमें ऊपर में यहाँ पे मार्केट जाता हुआ नहीं दिखेगा। नीचे में काफ़ी अच्छा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। मेरा व्यू कल इसमें भी बेरिश रहेगा। आज मेरे पास कोई निफ्टी में शॉर्ट ओपन नहीं है, मैं खाली मेरे पास जो है 45,500 का स्ट्रैडल है, उसमें भी मेरा जो शॉर्ट था वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये अभी का जो प्राइस है आप यहाँ पे देख रहे हो कि
कॉल है इसका 150 प्राइस है। मेरा जो शॉर्ट था वो 225 के आसपास शॉर्ट था। उसके बाद में मैंने क्या किया, जब मार्केट नीचे जा रहा था तब फिर मैं इसको स्ट्रेडल किया। जब मार्केट 44,700 के आसपास था, मैंने ये 44,600 पहले बेचा, फिर 700 बेचा, फिर 800 बेचा। तीनों को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया और बाद में ये जो 150 है उसको रिस्क कम करने के लिए मैंने वापस यहाँ पे 44 जो 700 है उसको मैंने यहाँ पे बेचा हुआ है। तो अभी मेरा रिस्क यहाँ पे क्या बन जाता है कि 50 पॉइंट मेरा कवर हो जाएगा। अगर ये 200 तक भी ओपन हो गया, 200 या 250, तो भी ये मेरा मैनेजेबल है, क्योंकि ये 50 पॉइंट यहाँ पे कवर करेगा इसका, और मेरा सेलिंग प्राइस है 225। कल अगर किसी को यहाँ पे ट्रेड करना है तो क्या ध्यान में रखना है, अभी 45,000 हमारा हाईएस्ट OI है। कल क्या था 45,500, आज 24 लाख यहाँ पे एग्जिट हुआ है। कल आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, 44,700 का कॉल ये इंक्रीज़ होता है तो आपको एक डिप देखने को मिलेगा, कहाँ तक 44,500, जहाँ पर 27 लाख ओपन है। तो यहाँ तक एक बार आ सकता है। और ऊपर की साइड आपको ध्यान में रखना है 45,200 का पुट, ये इंक्रीज़ होता है तो हम एक अटेम्प्ट करेंगे ऊपर, कहाँ तक 400 तक के लिए। तो दोनों साइड आपको क्लियर एक डायरेक्शन के हिसाब से मिल जाएगा। जो होगा फर्स्ट टिक में होगा तो वहाँ पे पैनिक में अच्छा एक सेल आ सकता है। तो एक बार सेल आने के बाद में पॉसिबल है कि नियर जो अपना सपोर्ट है वहाँ पे कंसोलिडेशन करे और एट द एंड ड्यू टू एक्सपायरी एक रिकवरी भी दिखा सकता है। तो कल हमें 2 साइड ट्रेड मिल सकता है, पर जो रिकवरी होगा उसमें मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा, पर जो स्टार्टिंग में फॉल आएगा तो मैं उसमें पूरा क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा। अब वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। आज जब हमारा मार्केट क्लोज हो रहा था तब डाउ जोन्स करीबन 180 पॉइंट के आसपास माइनस था। अभी जो बचा हुआ है 111 है। इसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आया था, उसकी वजह से है। अभी देखेंगे तो बाकी सब चीज़ नॉर्मल है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 595 दिखाई दे रहा है और इंडिया विक्स हमारा बढ़ा हुआ है 10% आज, काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। ओके, तो चलता है सीधा निफ्टी पे। निफ्टी ये हमारा अभी भी ये सब काम करेगा। हमने जो यहाँ पे ड्रॉ लाइन किया है अभी भी हमारा काम करेगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में 577 अगर रिजेक्शन फेस करता है तो यहाँ पे आप जैसे ही ये लेवल वापस ब्रेक करता है 510 आप उसको शॉर्ट करोगे। सेकंड, अगर गैप डाउन ओपन होता है 440 के आसपास, तो अगर यहाँ पे ये इसी जगह को होल्ड कर जाता है और ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो एक रिवर्सल आएगा जो आपको यहाँ पे 580 तक लेके जाएगा। वापस जब ये ब्रेक डाउन करेगा तब शॉर्ट करोगे। और डब्ल्यू पैटर्न अगर कोई यहाँ पे देख रहा है तो डब्ल्यू के लिए यहाँ पे इसको इस हिसाब से चलना होगा, तब आपका टारगेट 680 वापस आएगा। इसका मैं कल थोड़ा व्यू मेरा कम है लॉन्ग की साइड, तो मैं इसको बाद में देखूंगा, पर कल अगर इस लेवल के नीचे पहले आ गया तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। और ध्यान भी रखूँगा कि 388 से लेके 365 के बीच में अगर वो कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है तो मैं मेरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा और बाद में फिर सेकंड हाफ में एंटर करूँगा। बैंक निफ्टी जैसे अभी बताया था कि अगर गैप अप ओपन होता है 45 to 40 को ब्रेक नहीं करता है तो आप जैसे ही ये लेवल के नीचे जाता है 980 के नीचे शॉर्ट करना फॉर द टारगेट ऑफ 560। फ्लैट ओपनिंग होता है वापस यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे 930 को ब्रेक करता है तो भी शॉर्ट कर सकते हो। गैप डाउन में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एक छोटा सा बाउंस आएगा फिर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे। वो टाइम कैसा हो सकता है, जैसे यहाँ से आया, एक आया नीचे बाउंस और शॉर्ट, इस हिसाब से भी बन सकता है। तो नीचे की साइड शॉर्ट में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना है। अनलेस एंड अनटिल बड़ा गैप अप ओपन हो जाए 45 250 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक मूव आएगा यहाँ तक के लिए और फिर आपका क्लोजिंग कहीं पे 240 के आसपास होगा। वहाँ पे आपको फिर ऑप्शन सेल में ही पैसा मिलेगा ऊपर की साइड से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।